नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। किसी ने सच ही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। जिसके पास कोई काम नहीं, जो सिर्फ नेगेटिव चीजें सोचता हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको हर चीज गलत ही दिखेगी। जैसे कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जिन्हें सरकार की हर चीज, हर बयान से दिक्कत है। चाहे मुद्दा कुछ भी हो, उसमें गलती ढूंढनी, इसीलिए तो जनता भी अच्छे से उनकी क्लास लगाती है। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि योगी समर्थकों ने उन्हें जमकर लताड़ा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। इस पर विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। नेहा सिंह राठौर भी उसी लाइन में नजर आ रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा। हमेशा की तरह इस बार भी नेहा सिंह राठौर ने बेतुकी बातें की और जनता ने उन्हें लताड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने लिखा, 5 करोड़ की सोने से मढ़ी श्री रामचरितमानस के चोरी होने की बात कही जा रही है। मंदिर में श्री राम की मूर्ति के अलावा शायद ही कुछ सुरक्षित बचा है। मंदिर के सर्वे सर्वा पद पर कौन बैठा है? ट्रस्टी कौन है? चोरों का बॉस कौन है? बोलिए योगी जी, महाचोर कब तक पकड़े जाएंगे? इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने एक और ट्वीट किया। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रविवार को लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर आयोजित अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुई। उन्होंने इस दौरान संबोधन में राम मंदिर के दान कोष में चोरी पर कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षा के लिए एक-एक कार्यकर्ता तैयार है। अब इस पर भी नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने नितिन नबीन के बयान पर लिखा, ये छूट सिर्फ भाजपा को है ना? यानी नेहा सिंह राठौर का तंज था कि मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ का छूट सिर्फ भाजपा को है। अब आप समझिए, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। नितिन नबीन ने बात कही कि मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसमें भी नेहा सिंह राठौर को दिक्कत है। पहले खुद बोलती है कि एक्शन होना चाहिए, अब जब एक्शन हो रहा है, इस मुद्दे पर बात हो रही है, तो इससे भी उन्हें दिक्कत है। ऐसे में नेहा सिंह राठौर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा 2 रुपए वाली पोस्ट, दूसरे यूजर ने लिखा सोने से मढ़ी रामचरितमानस मंदिर में सुरक्षित है, अफवाह ना फैला। तो एक और यूजर ने पेपर कटिंग को पोस्ट किया, जिसमें लिखा है झूठा निकला पूर्व गृह सचिव का दावा, सुरक्षित है स्वर्ण मंडित रामचरितमानस। इस पर यूजर ने लिखा, बहती गंगा में हाथ धो लो, जरूरत पड़े तो डिटॉल भी ले लो, जरूरत पड़े तो हैंड सैनिटाइजर भी साथ रख लो, लेकिन हाथ जरूर धोना। एक और यूजर ने लिखा, तुझे सनातन की फिक्र कब से होने लगी चरण चाटुकार। एक और यूजर ने लिखा, तू क्या कर रही है? बहराइच दरगाह में 100 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई, लेकिन तूने एक पोस्ट तक ना डाली, चमची। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से योगी समर्थकों ने भाजपा समर्थकों ने नेहा सिंह राठौर को सबक सिखाया है और बताया कि हर बार कुछ भी बोल देने से बात सच नहीं हो जाती। फिलहाल आपको बता दें, नितिन नबीन ने धर्म को लेकर भी विपक्ष को घेरा था और निशाना साधा था इस कार्यक्रम में, जहां वो शामिल होने पहुंचे थे। अंत में आपको उनका वो बयान सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं? नेहा सिंह राठौर के पोस्ट को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है, जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ, उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे? अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछतावा नहीं कर सकता है। मित्रों, आपने तो खून की नदियां बहाई हैं। आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं के आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है। मित्रों, इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूं
हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे मित्रों।